सहांज का बरगद। गांव के बाहर एक पुराना बरगद था। पेड़ था, उसकी फैली शाखाएं दूर दूर तक छाया देती थी। लोग कहते थे कि वह बरगद जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी उस गांव की कहानियां हैं। उसी बरगद की तरफ थे राम नारायण जी। 70 वर्ष की उम्र में भी उनका रोब पूरे कस्बे में था। लोग सम्मान से उन्हें मास्टर साहब कहते थे। जीवन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था और पत्नी सरला के निधन के बाद उनका संसार केवल एक व्यक्ति के तक सिमट गया था। उनकी बेटी सृष्टि सृष्टि जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ चली गई थी। राम नारायण जी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन की हर इच्छा, हर शौक और हर सपना बेटी के लिए त्याग दिया। वे उसके लिए पिता भी बने, माँ भी बने और मित्र भी। सृष्टि बड़ी हुई, पढ़ने में तेज थी। शहर में विद्यालय में प्रोफेसर बन गई। वहीं उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। अभिषेक शांत स्वभाव का था। दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह के बाद सृष्टि शहर में बसना चाहती थी, लेकिन राम नारायण जी अकेले थे। बेटा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, उन्होंने कहा, लेकिन इस घर की दीवारें तुम्हारे बिना बहुत खाली हो जाएंगी। बस इतना ही कहना था कि सृष्टि रुक गई। अभिषेक ने भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि पत्नी अपने पिता के प्रति बेहद प्रेम करती है। धीरे धीरे साल बीतते गए। घर में 2 बच्चे भी हो गए और अरब और अन्वी पर एक विचित्र बात होने लगी। घर में हर निर्णय का केंद्र राम नारायण जी होते। बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी कार खरीदनी दी जाएगी, यहाँ तक कि सृष्टि कौन सा शोध विषय चुनेगी, हर बात में अंतिम निर्णय उनका होता। वे कभी आदेश नहीं देते थे, बस कहते, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। हर खतरे से बचाता है, लेकिन उड़ने नहीं देता। अंत में पक्षी कहता है, मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बस इतना दुख है कि तुमने मेरे पंखों पर भरोसा नहीं किया। नाटक खत्म हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन राम नारायण जी के चेहरे का रंग बदल गया। वे एक टक मंच की ओर देख रहे थे, जैसे कोई पुराना आईना अचानक सामने आ गया हो। सरला की तस्वीर सामने रखी थी। शायद हाँ, पापा राम नारायण जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ का बरगद अच्छी भैया कहानी है, सीख वाली।